तो आपको सवाल दिखने लगेगा। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, जो ये an दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एनवा पद। इस अनुक्रम का एनवा पद, इस अनुक्रम का एनवा पद। ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। जब पदों को an के रूप में दिया जाए और n की जगह प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 1 बाई 1 एलिमेंट रखते जाएं और हमें क्रमानुसार कुछ पद मिलते जाएं, कॉमा के द्वारा हम लिख सकते हैं इनको, तो इस पैटर्न को ही बोला जाता है अनुक्रम। क्या बोला जाता है? अनुक्रम। जैसे प्यारे विद्यार्थियों हम आपसे कहें कि an बराबर, ध्यान से देखना, an बराबर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और परीक्षक आपसे यह कहे कि इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद ज्ञात करो। इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। आज आपकी पहली क्लास है तो इंट्रो में थोड़ा समय लग गया, आगे से आपका अच्छे से सिलेबस होगा और 1 घंटे में काफी कुछ हम बता के भी जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमने आपसे कहा प्यारे विद्यार्थियों, an आपको दे दिया n स्क्वायर प्लस 1, और हमने कहा अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद का मतलब है कि n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर n बराबर जब 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? a1 मिलेगा। ध्यान से देखना, फिर प्यारे विद्यार्थियों n बराबर 2 रखेंगे, और जब n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद क्या मिल जाएगा? a2 मिलेगा। और इसी प्रकार n बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा a3, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों जब हम प्रथम पद की बात करेंगे तो n बराबर 1 रखिए। इसमें अगर n की जगह पर 1 रखोगे तो जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां वहां 1 रखिए। तो जैसे रखोगे, रखिए n बराबर 1, यहां पर n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1/2। ये जो मिला, ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया a1 बराबर 1, प्रथम पद। क्या मिला? प्रथम पद a1 बराबर 1/2। परीक्षक आपसे यही बात करेगा। हमने कहा अनुक्रम क्या होता है, तो बोला सर अनुक्रम वह होता है कि जब an दिया जाए तो n बराबर जो प्राकृतिक संख्या में एलिमेंट होते हैं वहां से हम पहले 1 उठाते हैं तो a1 मिलता है, फिर हम 2 उठाते हैं तो a2 मिलता है, फिर 3 लेते हैं तो a3 मिलता है, ऐसे ही ऐसे एक क्रम बना लेते हैं, इसी को अनुक्रम बोलते हैं। फिर आपको एक nवा पद देगा परीक्षक, an बराबर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और उसमें आपसे ये कहेगा कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। किसके? अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थी जब आप n बराबर 1 रखोगे तो आपको a1 मिल जाएगा, और जब n बराबर 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a2। जरा a2 का मान बताइएगा, a2 का मान जरा कमेंट करिएगा क्या आया आप सभी का। अगर आपने सीखा है तो आप a2 का मान मुझे बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। यदि आपने हाँ आ गया, वेरी गुड, 2/5, वेरी गुड। बच्चों का आंसर आ रहे हैं 2/5, और भी बच्चे करेंगे भी। तो देखिए अगर a2 का मान निकालना है तो n बराबर प्यारे विद्यार्थियों हम 2 रखेंगे। जैसे ही 2 रखेंगे 2/, और जहां n है वहां 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 क्या आएगा बच्चों? 2/2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है ना। ये हमें मिला a2, मतलब हमारा द्वितीय पद। द्वितीय पद कितना आया? 2/5। अब आप सभी तृतीय पद ज्ञात करिए, आप सभी मुझे तृतीय पद ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है ना। वेरी गुड भाई, नए बच्चों ने बिल्कुल, हमारे प्यारे विद्यार्थी हर्ष शर्मा 2/5, दिशा गुप्ता, अरविंद पाल, शिबू अंसारी, ये तृतीय पद निकाला है अमन मिश्रा ने। कितना आया है? 3/10। और भी बच्चे तीसरा पद बताइए, तीसरा पद एक साथ सभी उत्तर दीजिए। वेरी गुड, तीसरा पद जो आया है नमन जैन का भी आया है, शिवम गुप्ता का, हाँ बिल्कुल, अरविंद पाल बिल्कुल बेटा सही, ऋतिक सिंह 3/10, संचित बिल्कुल। इसका मतलब आप समझ गए, आप पद निकालना सीख गए, इसका मतलब आप पद निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख गए। वेरी गुड।
A3 कैसे निकालेंगे? जिन बच्चों का अगर ना आया हो तो जब तीसरा पद निकालते हैं तो जो n दिया गया है तो वहां पर 3 रखिएगा, और जैसे ही 3 रखोगे वैसे क्या आएगा? 3 बटे और 3 का स्क्वायर। देखो n स्क्वायर दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1, तो कितना आएगा बच्चों? 3 बटे 10। ठीक है ना। समांतर श्रेणी या कोई भी जब श्रेणी पढ़ेंगे सबसे पहला जो सिद्धांत होता है पद निकालना, पदों को समझना। फिर जब हम पद निकालेंगे उसमें प्रथम पद निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे, तृतीय पद निकालेंगे, और इसी क्रम में हमें एनवा पद भी ज्ञात होगा। तब याद रखना जो एक फॉर्मूला आप सभी को रटा होगा एनवा पद का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस पर पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही, 3 बटे 10 बहुत से बच्चों ने आंसर दिया। तो बच्चों प्रथम पद भी निकाल लिया हमने, द्वितीय पद भी निकाल लिया और तृतीय पद भी निकाल लिया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अनुक्रम हेडिंग डालिए, अनुक्रम हेडिंग में ये बात लिखिए और कैसे अवयव देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से लेते हैं। उसके बाद एक सवाल छोटा सा दिया कि अनुक्रम के कोई भी आपको एग्जामिनर एनवा पद दे तो आप कैसे प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, हम कहें चौथा पद निकालो तो A4 निकाल सकते हो आप इसी से। ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों तो एक इसी पे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। an बराबर, नोट करिएगा, an बराबर 2n अपॉन n प्लस 1, और अनुक्रम के प्रथम 2 पद बताइए, प्रथम 2 पद ज्ञात करो। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, बिल्कुल आंसर दीजिए। A1 की अगर बात करें तो प्रथम पद तो A1 होता है और द्वितीय पद क्या होता है? A2 होता है। ठीक है ना। प्रथम पद की अगर बात करें, चलिए A1 क्या होगा? A1 प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, हाँ जल्दी से आंसर करिए भाई। A1, अगर A1 की बात करें किसी का उत्तर आया? हाँ बहुत से बच्चों का आने लग गया। A1 की बात करेंगे तो n बराबर क्या रखोगे? n बराबर 1 रखोगे। जरा रखना A1, तो 2 गुणा 1 बटे 1 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2 बटे 2, कितना आ गया? 1। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आया A1 बराबर 1। यही आपका प्रथम पद है। प्रथम पद कितना आ गया? A1 बराबर 1। और प्यारे विद्यार्थी द्वितीय पद, हाँ भाई आदित्य विश्वकर्मा, हाँ भाई गुड, लकी ओझा, स्वागत त्रिपाठी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी मेरे सभी विद्यार्थी आंसर देने लग गए। और बच्चों A2 की अगर बात करें तो जरा रखना यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 1, कितना आएगा? 4 बटे 3। चलिए सभी विद्यार्थी, वाह वेरी गुड। 1,4,3, 1,4/3, यही 2 पद आए प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम पद 1 आया और द्वितीय पद कितना आया? 4 बटे 3। चलिए आप सभी सीख गए। तो ये तो बात हो गई प्यारे विद्यार्थियों कि अनुक्रम क्या होता है। ये हमने क्या सीखा? अनुक्रम क्या होता है कि पदों को अगर प्राकृतिक संख्याओं को रखकर अगर ज्ञात करें तो हम प्रथम पद की बात करें तो n बराबर 1 रखो। अगर मान लो 5वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 5 रख देंगे। अगर मान लो 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। ठीक है ना। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई दूसरे प्रश्न का। हाँ भाई बिल्कुल, अंकुश, विकास पाल, बिल्कुल भाई, पंकज, कपिल, वीरभान, जयसिंह, बिल्कुल बिल्कुल सही, गौरव बेटा, ऋषभ सिंह, बिल्कुल बिल्कुल सही, पीयूष, बिल्कुल आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे। प्यारे विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं जो अभी शब्द आपने पढ़ा था श्रेणी। किसका? श्रेणी। अभी तो श्रेणी शुरू ही नहीं किया। अभी श्रेणी कहां शुरू किया? अभी तो हमने एक बेसिक प्रश्न बताया, सिर्फ बेसिक प्रश्न बताया हमने। ठीक है ना। अभी तो हमने श्रेणी शुरू ही नहीं किया। अब हम करते हैं प्यारे विद्यार्थी श्रेणी क्या होता है। श्रेणी में लिखिए A1 A2 an प्लस 1,
अनुक्रम है। क्या है ये अनुक्रम है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ते हैं इसको, अनुक्रम, क्योंकि इनका विस्तार किससे हो रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से हो रहा है, अनुक्रम है। तब प्यारे विद्यार्थियों, यदि अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए, जो हमने अनुक्रम पढ़ी है उनके पदों को जोड़ दिया जाए, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है उसको कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं, श्रेणी। तब प्यारे विद्यार्थी, जो अनुक्रम है इनके पदों को यदि हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं, इसी को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी। एक बात फिर, अनुक्रम के पदों को, अनुक्रम दिए गए अनुक्रम के पदों को जो कॉमा के रूप में लिखा होता है, इनको यदि हम जोड़ दें सारे पदों को, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है, जो रूप प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं श्रेणी। अभी इसी के बाद पहुंचेंगे समांतर श्रेणी। कभी समांतर श्रेणी पे पहुंचे नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है जिससे कोई गलती ना होने पाए, रटना नहीं है, समझ समझ कर पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्या हो गई, श्रेणी। अनुक्रम के पदों को यदि जोड़ दिया जाए उसी को बोलते हैं श्रेणी। ठीक है ना। अब जब श्रेणी हो गई तो श्रेणी हमारे पास तीन प्रकार की है। एक आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा जिस पैटर्न की कोई कंडीशन होगी। समांतर श्रेणी अगर होगी तो उसकी कोई कंडीशन होगी, गुणोत्तर श्रेणी है तो उसको पहचानने का कोई तरीका होता है, हरात्मक श्रेणी अगर कोई लिखी है तो उसको पहचानने का कोई तरीका होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली जो श्रेणी है वो एपी। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। आपके सिलेबस में जो पैटर्न है वो तीन प्रकार से हैं। पहली श्रेणी समांतर, दूसरी जो अभी हम पढ़ाई नहीं वो पढ़ाएंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे जीपी, और तीसरी होती है एचपी। तीन श्रेणियां हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी। सभी विद्यार्थियों हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, और बाकी लिखते भी जा रहे होंगे, समय पर्याप्त मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी श्रेणी। जो पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी। किसकी बात करते हैं, समांतर श्रेणी। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। कब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को, ज्यादातर विद्यार्थियों को पता भी होगा। यस विकास पाल, आप लिख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी का मतलब। ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अनुक्रम, यही तो अनुक्रम की A1, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, AN, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख लेते हैं AN के आगे कौन सा पद आएगा, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, समांतर, समान अंतर, समान अंतर, वह श्रेणी। श्रेणी तो आप जानेंगे, यदि दिए गए अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, उसको श्रेणी बोलते हैं। और कब विद्यार्थी समांतर श्रेणी कब बोलते हैं, समांतर श्रेणी होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, समान अंतर, समान अंतर। दिए गए अनुक्रम के पदों में, दिए गए अनुक्रम के पदों में यदि प्यारे विद्यार्थियों अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो वह जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी होती है। इसी के बाद आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी, उसमें एक अलग तरीका होता है। तीसरा आप पढ़ोगे हरात्मक श्रेणी, उसमें एक अलग तरीका होता है। हमारा पहला जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से दे रहा हूँ, परीक्षा में हो सकता है एग्जामिनर आपको न बोले कि ये जो दिया गया अनुक्रम है ये समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक, कुछ ना बोले, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये पहले श्रेणी है कौन सी। अगर एनवा पद भी ज्ञात करना है तो हमें पहले पता तो ये होना चाहिए ना कि श्रेणी कौन सी है, तभी तो उसका फार्मूला लगा पाओगे। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, वही आदर्श पाल लिख रहे हैं A2 - A1।
यस विकास पाल, जिसमें अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने मान लो कोई इन रफली और तृतीय पद में से द्वितीय पद को, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, और अंतिम जो पद है उससे पहले वाले पद को यदि हम घटाएं तो सभी का जो अंतर है, ये देखिए ध्यान से, सभी का जो अंतर है वो कैसा है, समान है। कैसा है, समान है। देखो बराबर कर रहे हैं, देखो बराबर कर रहे हो। कितना आया अंतर, डी। कितना आया, डी। तो कहने का मतलब है जो दिया गया पैटर्न है, कहने का मतलब है जो दिया गया पैटर्न है, यदि उनके पदों का अंतर समान, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया जाए और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाया जाए, और जो अंतर है वो कैसा है, समान आए, मतलब बराबर ही आए, तो कितना आ रहा है, डी आ रहा है। उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और जो पदों का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, पदों के अंतर को क्या बोलते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पदों के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। पदों के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं सीडी। हम अमूमन आपको डी से डिनोट करते हैं इसको, और सीडी कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का बेटा डी ले लिया गया, ठीक है ना। हाँ बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उनके पदों का अंतर कैसा हो, समान हो, और जो अंतर आता है उसी को उस श्रेणी का बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, ठीक है ना। और जब प्यारे विद्यार्थियों इतना हो गया तो हम आपको एक श्रेणी देते हैं। सबसे पहले एक श्रेणी 1, 4, 7, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर आपको हमने ये श्रेणी दी, बिल्कुल बच्चों, तो हम ये जो बताएंगे कि ये श्रेणी है ये पहली बार किस में है, ये एपी है या नहीं। सबसे पहला प्रश्न भाई, सबसे पहले बेसिक बात है कि दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है ना। यस या नो में जवाब देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से बच्चे जल्दी से जवाब दे भी सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, स्मॉल बात। दिया गया पैटर्न क्या समांतर श्रेणी है या नहीं, यस या नो में जवाब देना है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैटर्न में जरा हम ये देख लेते हैं कि जो पद दिए, प्रथम पद क्या है 1, द्वितीय पद क्या है 4, और तृतीय पद क्या है, थर्ड टर्म क्या है 7 है। और प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्वितीय पद में से मतलब 4 में से 1 को घटाएं, अंतर कितना आया 3। और प्यारे विद्यार्थियों, 7 में से 4 को भी घटाओ, 7 में से 4 को घटाओ, अंतर कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि दिए गए श्रेणी का अंतर समान है। बहुत से बच्चों का वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों का आंसर यस ही आया है, किसी का भी नो नहीं है। वेरी गुड। थोड़ा सा आज नाम नहीं लेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम था, इंट्रो कराया था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई थी, इसलिए समय जाएगा। तो बहरहाल सभी का आंसर यस ही आया, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस भी काफी बच्चों ने, अमन अग्नोत्री ने तो कॉमन डिफरेंस बता दिया है, 3 आया, ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थी, जो श्रेणी दी गई है, अब हम कहेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप तुरंत देखें, पदों का अंतर निकालिए। 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, पदों का अंतर समान है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। यस, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात, सबसे बुनियादी बात क्या है, हमें श्रेणी ही पहचानना आना चाहिए। क्योंकि अभी तो समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं, फिर हम गुणोत्तर भी पढ़ाएंगे, फिर हरात्मक भी पढ़ाएंगे, और जब तीनों श्रेणियां मिल जाती हैं तब विद्यार्थी के दिमाग में डर पैदा होता है। क्योंकि तब वो क्या होता है, गुणोत्तर में समांतर का फार्मूला लगा देता है और समांतर में गुणोत्तर का लगा देता है, समझे ना। शुरुआत में सब विद्यार्थी शेर समझते हैं अपने आप को, जब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है, चीजें बढ़ती जाती हैं, तब सब कुछ भूलना हो जाता है, समझे। इसलिए जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि मुझे सब आ रहा है, तो कृपया करके वो भी धैर्यपूर्वक समझदारी से पढ़ें। क्योंकि जब आज आपकी क्लास का पहला दिन है और जैसे ही क्लास बढ़ती जाएगी, आपका रजिस्टर भरता जाएगा, कॉपी भरती जाएगी, और जो विद्यार्थी कॉपी नहीं बना रहे हैं उनका तो भगवान मालिक है, उनका परमात्मा ही मालिक है।
जो हमारा लिखाया हुआ चीज लिख रहे हैं विधिवत हल करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे और टेस्ट का भी एक एक प्रश्न अपनी कॉपी पे हल करेंगे, उसका ही कल्याण होगा। क्योंकि भूलना हमारी आपकी फितरत होती है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हल्की हल्की स्मॉल बूंदें गिर रही हैं, इनको बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्व करिए, इस तरह से इनका घूंट लीजिए जिससे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से प्रवाहित हो जाए। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन, एक दिन 60वां दिन भी होगा, और जब 60वां दिन होगा तो आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझे ना। तो जैसे पहले दिन में ऊर्जा होती है, अंत तक जिस विद्यार्थी की ऊर्जा जिस तरह बनी रहती है उसी का कल्याण होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझे। तो कहने का मतलब जैसे पहले दिन ऊर्जा के साथ बैठ रहे हो, दूसरे दिन तीसरे दिन, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना, टूटना नहीं चाहिए। और रिवीजन जब करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। कनेक्टिविटी एक अध्यापक के साथ एक अच्छी बनती है उन्हीं विद्यार्थियों को जो रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा। ये श्रेणी सभी ने बताया कि ये समांतर श्रेणी है, यस, वेरी गुड, ठीक है ना बच्चों। जब इतनी बात हो गई, आपको समांतर श्रेणी पहचान में आ गया, तो इसी में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा पहला रिजल्ट है एनवा पद ज्ञात करना। किसका? एनवा पद ज्ञात करना, श्रेणी का एनवा पद। पहला जो पॉइंट आया, नोट पॉइंट करके लिखिए, समांतर श्रेणी का एनवा पद। चलिए, बहुत से विद्यार्थियों को इसका फॉर्मूला पता भी होगा। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? अगर ये a, a+d, a+2d, यह जो विस्तार दिखाई दे रहा है, ये श्रेणी का सामान्य रूप होता है। क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है? आप देखिए, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ और तृतीय पद को द्वितीय पद में से घटाओ, जरा घटा के देखना। a+d - a बराबर a+2d और माइनस का a माइनस का d, और जरा देखना d बराबर कितना आएगा? a से d, आगे कि नहीं आएगा? सार्वंतर यदि बराबर है तो श्रेणी कैसी हो गई? समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये कैसी है? ये एपी में विस्तार है। किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब हमने कहा इस श्रेणी का, ये जो श्रेणी दी गई है, इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। किसका? इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद का फार्मूला आप सभी लिख लीजिएगा। Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी, जहां पर a जो होता है प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। और अभी अभी हमने बताया था, हमने कहा था कि श्रेणी में जब भी पढ़ते हैं तो पूरी सभी श्रेणियों में यही शब्द बार बार आएंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, एनवा पद, एन पदों का योगफल, समझे ना। तो आप और सार्वंतर, ये पद जो है, ये टर्मिनोलॉजी है, आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, समझे ना। तो अब इस श्रेणी में प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है a + n-1 इंटू डी। ए होता है प्रथम पद और डी जो होता है वो अभी अभी जो बताया हमने सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? पदों के मध्य अंतर, पदों के मध्य अंतर, पदों के मध्य जो अंतर होता है उसी अंतर को हम समांतर श्रेणी में सार्वंतर बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे डी शब्द से, अंग्रेजी के डी शब्द से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो एक नया टर्म और दिखाई दे रहा है एन, इसको बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टीएन नोटेशन है इसी को बोला जाता है एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, समझे ना। तो T4, T5, T6, T7 ऐसे ही पदों से डिनोट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी के एनवा पद का जल्दी से ये रिजल्ट लिख लीजिएगा। क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिएगा। यस, नंबर ऑफ टर्म। कुछ बच्चे अंग्रेजी में पूछना चाह रहे हैं, इसको बेटा बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको बोलते हैं पदों की संख्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको बोलते हैं एनथ टर्म। क्या बोलते हैं? एनथ टर्म,
nth टर्म का मतलब होता है nवा पद, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। चलिए, आई होप आप सभी का नोट हो गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो थोड़े से आलसी प्रकृति के व्यक्ति हैं, क्योंकि हम इतने स्लोली पढ़ा रहे हैं कि आप आराम से लिख भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दौड़ रहे हैं, इतना वक्त आपको आराम से दे रहे हैं, क्योंकि हम हर विद्यार्थी को लेके चलेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे तो 2 बार में समझते हैं, और कुछ प्यारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, वो भी तो फीस दे रहे हैं, जो 3 से 4 बार में समझते हैं। तो ऐसे महान भाव, जो ऐसे हमारे बिल्कुल विद्यार्थी हैं, होशियार विद्यार्थी, जो सोचते हैं कि अध्यापक 4 बार बोल रहा है, बहुत से परेशान भी हो सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा, आप उस चीज को बिल्कुल याद कर लो, मास्टर बन जाओ शब्द के, और अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस पेपर में दिखाई देगा। लेकिन हमें उन विद्यार्थियों को भी देख के चलना पड़ेगा जो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, 3 से 4 बार में समझते हैं, ठीक है ना। इसीलिए, और बाकी विद्यार्थियों को मौका मिल जाता है, जब हम किसी शब्द को 3-4 बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो बाकी विद्यार्थियों को मौका मिलता है लिखने का, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। एनवा पद हमने अभी बता दिया है, और आप सभी निकाल भी सकते हैं। तो हम आपको अगर देते हैं एक पैटर्न 5, 9, 13, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, और हम आपसे ये कहें कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, इसलिए आपके दिमाग में तुरंत समांतर कि अरे सर ने थ्योरी पढ़ाई थी, एक को रटना नहीं है, आपको पहली समझदारी ये देनी है। अच्छा, श्रेणी का पद निकालना है 10वां, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता कि श्रेणी है किसमें। अभी तो समांतर पढ़ा रहा हूं, इसलिए कन्फर्म है समांतर ही होगी, लेकिन जब आप अंतर निकालोगे, अब आपको डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हो। समझाया था तब बात अलग है, अब आपको सीधा यहां सोचना है। कैसे? प्यारे विद्यार्थी, 2 पद दिए गए, जरा मुझे बताओ इसका अंतर कितना होगा। 9 में से 5 गया 4 हुआ, 13 में से 9 गया, अंतर कितना आएगा 4। इसका मतलब है कि पदों का अंतर समान है, और पदों का अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। शब्द से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्लियर है डेफिनेटली, ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लगा सकते हैं एनवा पद का फार्मूला होता है, बहुत सही, वेरी गुड। बहुत से बच्चे, शिवम, अभिषेक, विकास, आदर्श, कुलदीप, श्याम जी, अभिषेक, अर्पित, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर आया 41। चलिए देख लेते हैं, 41 ही आना चाहिए जब सभी बच्चों का आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले प्रथम पद क्या है, a बराबर 5 है, पहली बात। और प्यारे विद्यार्थियों, सार्वधातुक अभी अभी निकाला, कितना है 4 है। और पदों की संख्या कौन सा, 10वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर 10। अब हम तुरंत लगाएंगे फॉर्मूला, T10 बराबर a कितना है 5 प्लस 10 माइनस 1, और d कितना है 4। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आ जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 किया, 9 गुणा 4, और 5 प्लस 36, और 36 और 5 होते हैं 41, 41। यस, जिस विद्यार्थी का 41 आया है, वेरी गुड, यस, सभी का आंसर आना। हाँ, मोन्टू गौतम बता रहे हैं a प्लस 9d, यस, ये हमने बताई थी, बच्चों ने वो बात याद रखते हैं, वेरी गुड। इसके लिए अगेन वेरी गुड बोलूंगा। जो अभी इसके बाद मैं बताने जा रहा था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात, आप सभी का जिस तरह से आंसर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये कहा था कि पेपर में जरूरी नहीं है पूरी बात लिखें। जब भी आपको जो पद पूछा जाए क्या है a प्लस 9d, तो हमेशा ध्यान रखना
जो पद पूछा जाए, हमारा फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन, मतलब जो पद पूछा जाएगा उससे एक कम लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा, कोई फार्मूला मत लगाना, a प्लस 9d, a प्लस 9d सीधा। जैसे हम कहें कि इस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी का चौथा पद के लिए क्या होगा, a प्लस 3d, सीधा लिखिए a प्लस 3d, और a का मान आपको पता है 5, और आपको d का मान पता है कितना, 4, कितना हो गया 5 और 12, और 12 5 17, ठीक है ना। तो चौथा पद कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 17 आ गया, कितना आ गया 17। तो अगर हम आपसे कहें इस श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का पांचवा पद, प्यारे विद्यार्थियों पांचवा पद ज्ञात कीजिए, मुझे उत्तर दीजिए तुरंत, श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अगर हम पांचवें पद की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, a प्लस 4d, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखिए a प्लस 4d, और जब a प्लस 4d करोगे तो आपको a पता है 5, और आपको 4 और d का मान पता है कितना, 4, 4 चको 16 और 5 21, कितना है 21। यस सीवी सिंह, अर्पित यादव, यस 21 ही आएगा। ऋषभ सिंह, आदित्य विश्वकर्मा, श्याम जी, सभी विद्यार्थियों को 21 आ रहा है, वेरी गुड, समझे ना। तो आपको श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना भी बताया, फिर हमने श्रेणी का चौथा पद के लिए एक सवाल लगाया इसी श्रेणी का, और इसी श्रेणी का हमने 5वें पद का भी एक तरीका बता दिया, ठीक है ना बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ नोट हो गया भाई, नोट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय मिल गया आपको। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं प्यारे विद्यार्थी। इसी के बाद एक अगला प्रश्न है, नोट करिए साथ साथ, किसी समांतर श्रेणी का नोट करिएगा बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, और नौवा पद जो है वह 7 है, कितना है 7 है। तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, अगला पैटर्न हमने आपको दे दिया है बच्चों। पहली क्लास क्या है, हमने आपको शुरुआत में बताया था, मैं क्या करूंगा, आपके हर चैप्टर को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके, और जितने भी उसमें रिजल्ट हैं, फार्मूला हैं, जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सभी रिजल्ट और फार्मूला पर एक एक दो प्रश्न और हर तरह का एक एक प्रश्न करा देंगे। और कराने के बाद तुरंत सेकेंड क्लास में क्या होगा कि हम तुरंत उसका टेस्ट लिखाएंगे, और टेस्ट हमारा 1, जो टेस्ट TEST टेस्ट, ध्यान देना बच्चों, टेस्ट 01 हमारा आ जाएगा। पहले क्या सोचा था हमने, प्रैक्टिस बैच है, सीधा टेस्ट ही उठाया जाए और सीधा डिस्कस कराया जाए, लेकिन फिर लगा कि पहले अच्छे से चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक सब आइडियाज को याद कर लेते हैं, और उनपे एक एक दो प्रश्न भी लगा लेते हैं, और फिर टेस्ट का साथ ही साथ कितना अच्छा होता है जब हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ एक एक दो प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं, दिमाग में जब ये चीजें हमारे बस जाती हैं, फिर कोई अध्यापक आपको तुरंत मॉक टेस्ट दे दे उसी चैप्टर का। जब चैप्टर वाइज चैप्टर आपको टेस्ट मिलते जाएंगे तो आपको अपना आकलन हो जाएगा कि अरे सर ने थ्योरी पढ़ाई थी, एक एक दो प्रश्न भी लगवाए, अब सर ने 20 क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन जो अच्छे, जो एकदम से एग्जाम लेवल के आपके हैं, वो जब दिखाई देंगे और जब आपको वो क्वेश्चन हो रहे होंगे तो ये 101% क्लियर समझ लेना कि अब आपका सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 20 में से 18 प्लस प्रश्न होंगे। आप डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, कितने अच्छों से इन्हीं प्रश्नों का बार बार आप रिवीजन कर रहे हो।
ठीक है ना। और आपको जब 20 प्रश्न देंगे उसमें आप अपना आकलन लगा सकते हो कि अब हमसे कितने प्रश्न हो पा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट आपको टेस्ट दे देते तो शायद आपको दिक्कत भी आती, शायद आपको परेशानी भी आती। बहुत से बच्चों के फार्मूला नहीं याद रहे, खेल कूद में मस्त हैं, बहुत से घूमने में शादी विवाह में मस्त हैं, तो उसमें वो चीजें भूल जाते हैं। तो आपको अध्यापक क्या कर रहे हैं, मैथ्स में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारा थ्योरी रिजल्ट एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपका क्लियर। बच्चों वेरी गुड, सभी का ऑलमोस्ट सभी का आंसर 0 आया। अब नाम क्या लें, हम तो यही कहेंगे कि जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं हमारा लेक्चर, सभी ने इसका आंसर 0 दिया है। तो हम भी देख लेते हैं सॉल्व करने की, हालांकि जरूरत नहीं, अगर क्लास में कहते तो एक साथ मैं बोल सकता था, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूं, अब मुझे जरूरत तो नहीं बच्चों। 5वां पद T5 बच्चों 11 दिया गया, इसका मतलब क्या है, हमने बोला था 5वां पद दिया गया तो डायरेक्ट लिखिएगा, तो a+4d लिख सकते हो, लिखी नहीं लिख सकते हो। और a+4d बराबर क्या है 11, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, 9वां पद के लिए T9, और T9 कितना दे रहा है 7। इसका मतलब है कि हम T9 को डायरेक्ट लिख सकते हैं a+8d, और a+8d कितना है बच्चों 7। यह समीकरण 2 है। हमें ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों 16वां पद के लिए होता है a+15d। भाई हमने कहा जो पद पूछा जाए उससे एक कम पद लिख देते हैं, वही हमारा nवां पद ज्ञात करने का तरीका होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ना तो हमें ए पता है, जिन विद्यार्थियों को उत्तर नहीं आया है वो समझ लीजिए, और ना ही हमें डी पता है। जब ए और डी नहीं पता है, हमें 2 समीकरण तो ज्ञात हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और तुरंत हमें ए और डी का मान ज्ञात होगा। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम जब हल करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस, बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, 8d, -8d में से 4d घटाओगे तो माइनस के 4d बचेगा, और माइनस के 7 में से माइनस का कितना है 11 है, जब घटाओगे बच्चों तो ये माइनस का 18 बचेगा, ठीक है ना। 7 और 1 8 हो जाएगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जब इसमें से हम इसको जोड़ रहे हैं तो 11 में से 7 गया, प्यारे विद्यार्थियों गलत है, ये 4 आ जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर -1 आएगा। यस बच्चों, d बराबर -1, और d का मान आपको पता चल गया। इस d का मान किसी भी समीकरण रख लो, मान लो 1 से, तो बाई फर्स्ट पहले समीकरण में ही रख दीजिए, तो क्या आएगा -4 आएगा बच्चों। तो हम a का मान क्या आ जाएगा -4, d बराबर जब -1 रखोगे तो 4 गुणा -1 कितना आएगा -4, और -4 का जब पक्षांतर करोगे तो ये +4 आ जाएगा, और 11 और 4 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो a बराबर हमारे पास 15 आया। और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, a+15d, a बराबर तो 15 है, और 15 d का मान कितना है -1, +15 और -15 0 होता है, तो 16वां पद जो है हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का 0 आया वेरी गुड, सभी का ही आया है, ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों का 0 ही आया है। यस बच्चा, a बराबर 15 आएगा। अर्पित यादव बता रहे हैं a बराबर 15, यस अर्पित a बराबर 15 ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, 5वां पद दिया गया था, 9वां पद दिया गया था, 5वां पद से मैंने a+4d निकाला, 9वें पद से a+8d निकाला, और दोनों समीकरणों को हल करके किया। वहां से मैं d का मान -1 मिला, a का मान 15 मिला, और a और d का मान जब रख दिया तो मैं 16वां पद ज्ञात हो गया 0, ठीक है ना। इसी पैटर्न का एक अंतिम प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है, एक अंतिम प्रश्न। वो क्या है प्रश्न, वो देख लीजिएगा ध्यान से। एक और प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एग्जामिनर कहता है कि a+1, 3a, 4a+2, अब बोलेगा कि समांतर श्रेणी में है, जो ये पद है वो समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करो। जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन पता भी है, जिनको इनका तरीका पता भी है, तो कोई बात नहीं बच्चों, ये तुम्हारे पास गुड एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो आपका संपूर्ण रिवीजन हो जा रहा है।
और बस आपके लिए नया तरीका क्या होगा, आपको इस पैटर्न के साथ तुरंत जो हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं, वो आपको तुरंत 20 क्वेश्चन का मिलेगा। और अगली क्लास में जब वो 20 क्वेश्चन का मिलेगा उसमें आप अपना आकलन कर सकते हो कि हमने कितना सीखा, कितना हमने एकाग्रता रखी, कितना हमारा ध्यान रहा। वेरी गुड। शिववीर सिंह यस, विकास पाल यस, सभी का आंसर आने लग गया। 3 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये 3 पद दिए गए हैं और समांतर श्रेणी में बोल रहा है, तो अभी हमने आपको बताया कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाओ। जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा, समान आना चाहिए। तो आपको यहाँ तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 3a है और पहला पद क्या है, माइनस के माइनस का 1 है। यहाँ पे तीसरा पद क्या है, 4a+2 है और दूसरा पद क्या है, माइनस के 3a है। प्यारे विद्यार्थियों, घटाएंगे तो 3a में से a घटाया 2a-1 और ये कितना आएगा बच्चों, a+2। यहाँ पे क्या आएगा, a जब हम इधर ले आएंगे तो माइनस a आएगा और 2a में से जब माइनस a घटाओगे तो a बचेगा और माइनस a का पक्षांतर जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो +1 आएगा, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो a बराबर 3 आ गया। आपको इसी तरह से 3 पद दिए जाएंगे जिसमें अननोन होगा एक कोई कोएफिशिएंट और उससे आपसे वो कहेगा कि ये बताइए ये 3 पद जब समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो हम लोग तुरंत बताएंगे T2 - T1 अपॉन T बराबर T3 - T2। जो अंतर आएगा वही जो अंतर हमारा समांतर श्रेणी में बराबर होता है, उस हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम a का मान तत्काल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर? यस बच्चों, ऑलमोस्ट सभी का 3 आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोगों ने बच्चों पहले इंट्रो सीखा, फिर हमने सिलेबस का डिस्कशन किया। इस वजह से ये चैप्टर नहीं हो पाया, नहीं तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि एक क्लास में एक चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। जो चैप्टर ज्यादा बड़ा होता है जैसे ठोस ज्यामिति, उसके भीतर एक यूनिट है ठोस ज्यामिति, उसके भीतर ही हमारे पास 5 चैप्टर होते हैं तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा। जैसे त्रिकोणमिति एक यूनिट है तो इसके भीतर ही 5-6 चैप्टर है तो उसमें वक्त लग जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे जो वन लीनियर टाइप के जो चैप्टर है वो क्या होगा, हमारी 1 डे क्लास में ही फिनिश हो जाएंगे और सेकंड डे उसी पे हम